सेड़ी ख्वाजा के एक बड़े मसले का शरई हल, उलमाए किराम की मौजूदगी में तौबा और इस्तिग़फ़ार, हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मा क़ादरी की सरपरस्ती और मुफ्ती शब्बीर अहमद मिसबाही साहिबान की सदारत में अहम नशिस्त। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अबरार अंजुम मुग़ल और हाज़िर हूँ जमात अहले सुन्नत की एक इस्लाही और दीनी खबर के साथ। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता कई दिनों से सेड़ी ख्वाजा की एक शादी की तकरीब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें बाज़ गैर शरई उमूर जैसे नाच, गाने और दीगर खिलाफ शरीयत हरकत देखी गईं। ये वीडियो मंजर आम पर आने के बाद अवामी और दीनी हलकों में एक इज़्तिराब और दुख की लहर दौड़ गई। ये वाक़या उन हजरात के साथ पेश आया जो हमेशा दीनी हलकों से वाबस्ता रहे। इसीलिए जब ये वीडियो सामने आई तो आवाम की तरफ से सवालात भी उठे और इस्लाह की आवाज़ें भी बुलंद हुईं। इसी पस मंज़र में दारुल उलूम अज़ीज़िया अहले सुन्नत हुरमी डक्की में एक अहम दीनी व इस्लाही इजलास मुनाकिद हुआ। हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मा क़ादरी साहब की सरपरस्ती और मुफ्ती शब्बीर अहमद मिसबाही साहब की सदारत में। इस इजलास में दीगर मोतबर उलमाए किराम भी शरीक हुए, जिनमें मौलाना हाफिज़ माशूक अहमद अशरफी, मौलाना अब्दुल रज़ाक नईमी, मौलाना गुलाम मोहम्मद, मौलाना कारी अशरफ और मौलाना जावेद साहब के नाम शामिल हैं। इजलास में उन तमाम हजरात को मदऊ किया गया जो उस मामले में शरीक या मुलव्विस थे। उलमाए किराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में उन्हें नसीहत की, उन पर वाज़े किया कि ऐसी महाफिल एक मुसलमान के शाया निशान नहीं, ख़ास तौर पर जब वो दीनी वाबस्तगी रखते हों। बाद अज़ा इन तमाम हजरात ने अपने किए पर एलानिया तौबा की, एतराफ़ ख़ता किया और आइंदा के लिए आज़म किया कि न सिर्फ खुद ऐसे कामों से इज्तनाब करेंगे बल्कि अपने इलाके में ऐसी खुराफात को रोकने में भी किरदार अदा करेंगे। तौबा की कबूलियत के लिए इन अफराद ने 11,000 रुपये बतौर सदका दारुल उलूम अज़ीज़िया अहले सुन्नत में देने का भी ऐलान किया। उलमाए किराम ने अवाम से अपील की है कि अब जब ये हजरात तौबा कर चुके हैं, इन्हें मज़ीद तानो तशनी का निशाना ना बनाया जाए और ना ही सोशल मीडिया पर इनसे मुतालिक वीडियोज़ या पोस्ट्स शेयर की जाएँ। मज़ीद ये कि उलमाए किराम ने ऐलान किया है कि जल्द ही सेड़ी ख्वाजा और आस पास के इलाकों में उलमाए किराम की एक इज्तिमाई मजलिस मशावरत मुनाकिद की जाएगी, ताकि माशरती सतह पर ऐसे गैर शरई मज़ाहिर का मुकम्मल सद्दबाब किया जा सके। नाज़रीन, अब आइए वो वीडियो देखते हैं जिसमें आपको नजर आएंगे मुफ्ती शब्बीर अहमद मिसबाही साहब और दीगर उलमाए किराम, जहां तौबा की कैफियत, उलमा की रहनुमाई और इस्लाही माहौल के मनाजिर रिकॉर्ड हुए हैं। आइए देखते हैं ये अहम वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त हम दारुल उलूम अज़ीज़िया अहले सुन्नत हुरमी डक्की के अंदर बैठे हुए हैं। आज हमारे यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है कि पिछले तकरीबन 6-7 दिन से सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है कि जिसमें कुछ हजरात कुछ गैर शरई उमूर अंजाम दे रहे हैं। वो मसला ये था कि हमारे इस इलाके के अंदर मास्टर अब्दुल करीम साहब के बच्चे की शादी थी। उस शादी के मौके पर कुछ बच्चों की वजह से जाने अनजाने में नाच, गाने, डांस वगैरह जैसे कुछ गैर शरई उमूर जो है वहाँ पर हुए। उसके बाद सारे लोगों के अंदर एक इज़्तिराब का माहौल था। सारे लोग परेशान थे कि ये सारे लोग कि जो उस महफिल के अंदर शरीक थे, ये इनकी जो पिछली ज़िंदगी है वो सारे लोगों के सामने है कि मदारिस मसाजिद से जुड़े रहे हैं, ये नेक कामों में हमेशा पेश रहे हैं और फिर इनके घरों के अंदर आलिम हाफिज़ भी हैं। तो इस वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। उलमाए किराम तक पुंछ के दारुल इफ्ता में और यहाँ दारुल उलूम अज़ीज़िया अहले सुन्नत के अंदर कई लोगों ने इस सिलसिले में तहरीरें भी भेजी, फ़ोन भी किए, शिकायतें भी की। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे उलमाए किराम बिलख़ुसूस हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मा क़ादरी साहब, हज़रत मौलाना हाफिज़ माशूक अहमद अशरफी साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक नईमी साहब, हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब, हज़रत मौलाना कारी अशरफ साहब, हज़रत मौलाना जावेद साहब, इन हजरात की मौजूदगी में ये हजरात यहाँ पे आए। मास्टर अब्दुल करीम साहब, मिस्त्री अब्दुल सलाम साहब, मिस्त्री नज़ीर साहब, ये सारे हजरात यहाँ पे आए। उस सिलसिले में सारी बातें हुई। इन हजरात ने भी अपने इस गलती का इकरार किया कि जाने अनजाने में कुछ बच्चों की वजह से ये सारे काम हुए। इससे पहले भी हमने कभी ये काम नहीं किए हैं और इन हजरात ने अपनी गलती का इकरार करते हुए, एतराफ़ जुर्म करते हुए सच्चे दिल से इन उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन को अपनी इस गलती पर गवाह बनाते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार की है। ये उलमाए किराम इनकी तौबा इस्तिग़फ़ार पर जो है ये गवाह हुए हैं। एक तहरीर भी यहाँ पे लिखी गई है। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस सिलसिले में जो वीडियो गर्दिश कर रही थी उसकी वजह से लोग इन हजरात को और बिलखुसूस हाफिज़ माशूक साहब को तानो तशनी का निशाना बना रहे थे। तो आज इस वीडियो की विसादत से हम सारे हजरात से कहेंगे
کہ گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. بندے کا شیطان جو ہے وہ کھلا ہوا دشمن ہے. قرآن کریم کے اندر ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان کسی سے بھی غلطی کروا سکتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد بندہ اس کے اوپر ڈٹے نہ, بلکہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لے تو وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اللہ کے بڑے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو ان حضرات سے اگرچہ گناہ سرزد ہو گیا تھا, اور وہ چھوٹا گناہ نہیں, اگرچہ بہت بڑا گناہ تھا, کیونکہ یہ معززین ہیں اور مدارس مساجد سے جڑے ہوئے ہیں, اس اعتبار سے یہ بہت بڑی غلطی تھی, لیکن یہ حضرات اس کے اوپر ڈٹے نہیں, بلکہ جب علماء کرام نے ان کی رہنمائی کی تو ان حضرات نے اعتراف جرم کرتے ہوئے سچے دل سے توبہ استغفار کر لی ہے. اب یہ حضرات گناہوں سے جو ہے توبہ کرنے کے بعد گناہ سے پاک ہو گئے ہیں. اب میری جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے کی جو ویڈیو گردش کر رہی تھی, اب اس ویڈیو کو کوئی بھی گروپوں کے اندر سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر شیئر نہیں کرے گا, اور ان حضرات کو کسی بھی قسم کے طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنائے گا. اب یہ حضرات توبہ کرنے کے بعد ہمارے معاشرے میں ہر محفل کے اندر جو ہے خوشی غمی کے اندر یہ شریک ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی توبہ کو قبول فرمائے. اور اس موقع کے اوپر میں یہ پیغام بھی دوں گا انشاءاللہ بہت جلد علماء کرام کی, اس پورے علاقے کے علماء کرام کی یہاں پہ ایک مجلس سے مشاورت ہوگی, اس کے اندر انشاءاللہ جو معاملات طے ہوں گے وہ آپ حضرات کو اس سے آگاہ کر دیا جائے گا. اور اس سے پہلے ہم وہ لوگ کہ جو اس قسم کے جرم کر چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں, انہوں نے توبہ استغفار نہیں کی ہے, وہ دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے بھی مجرم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی مجرم ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کے بغیر ہی اس دنیا سے چلے جائیں, دنیا اور آخرت برباد ہو جائے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو, وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ استغفار کر دیں. جس طریقے سے اعلانیہ گناہ کیا ہے اسی کے اوپر توبہ بھی کر دیں, جس طریقے سے ان حضرات نے توبہ استغفار کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور خاص طور سے ان حضرات کی توبہ استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اسی توبہ استغفار کو ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا پروردگار ذریعہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.